हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का जो है वो हम ये जो है वो हमारा कंप्लीट ये जो है वो वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का इस सेशन को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो मैथ बुक जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा और जिनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो पहले पढ़ेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे, फिर जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है, ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन कहता है डिसाइड एमोंग द फॉलोइंग सेट विच आर जो है वो सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पे जो है वो कहता है आप जो है वो डिसाइड करके जो है वो बताइए कि जो है वो ये जो है वो एक दूसरे का जो है वो क्या है। तो हमारा सबसेट है वो जो है वो किनके जो है वो किनके जो है वो सबसेट है वो हमें बताना है। क्लियर? चलिए हम जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करिएगा। तो जो पहले गिवन दिया हुआ है ना, ये जो हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, इनको हम पहले रोस्टर फॉर्म जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगर जो है वो इनसे पहला जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक नहीं देखे हैं तो जाके जो पहले वो देखिए, फिर जाके ये जो है वो चैप्टर समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो है वो 1.1 से 1.5 तक जो है वो इससे जो है वो थोड़ा जो है वो ये डिफिकल्ट जो है वो हमारा चैप्टर है। ये जो है वो हमारा एक्सरसाइज है। आपको हम डरा नहीं है, डरा जो है वो नहीं रहे हैं, रियल जो है वो नहीं बता रहे हैं। इसीलिए पहले वो देख लीजिए तब ये जो है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हम सबसे सबसेट जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1.3 में जो है वो हम बता चुके हैं। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो यानी कि आशा करते हैं कि आप लोग वो सब जो है वो वीडियो देखकर यहाँ पे आए होंगे। सबसे पहले जो है वो गिवन जो है वो जो दिया हुआ है हम उनको राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो है वो हमें ए इज इक्वल टू दिया हुआ, ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये जो है वो एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो इस जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये जो है वो माइनस 6x और माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि ये जो है वो x माइनस 2 इंटू ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये x बराबर 2 और ये 6 आएगा। x बराबर 2 और 6 आया हुआ है। ये जो है वो 2 6 बी जो है वो सेट दिया हुआ है हमारा 2 4 6 और ये जो है वो सी सेट दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है तो 2 4 6 8 एंड जो है वो डी जो है वो हमारा सेट जो है वो दिया हुआ है 6 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में जो है वो हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या ये जो है वो ए बी का जो है वो सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट बी में जो है वो होना चाहिए। ये जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है 2 6, सबसेट ऑफ ये जो है वो 2 4 6 है। ये जो है वो सबसेट होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट जो है वो इसमें होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 है 2 है 6 है 6 है, यानी कि ये जो है वो सब इसमें जो है वो मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो ए इज सब सेट्स ऑफ बी, यहाँ पे ये जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब चलिए दूसरा हम जो है वो हम देखते हैं, क्या ये जो है वो बी का सबसेट है। ये जो है वो बी, ए तो बी का सबसेट है, ए जो है वो सी का सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट ये 2 6 जो है वो इसमें है। ये जो है वो सी का जो है वो क्या सबसेट है। ए जो है वो हमारा दिया हुआ है 2 6, सबसेट ये जो है वो क्या है, ये जो है वो 2 4 6 8 का। ये जो है वो 2 भी है 6 भी है, ये जो है वो 2 6 ए का हर एक एलिमेंट इसमें है। ये जो है वो ए जो है वो सी का सबसेट है। तो यहाँ पे जो है फोर ए इज सब सेट्स ऑफ सी, ए जो है वो सी का सबसेट है। 3 नंबर में जो है वो ध्यान दीजिए, 3 नंबर में जो है वो हम ए जो है वो डी में हम जो है वो देखते हैं। ए में जो है वो 2 6 है, डी में जो है वो 6 है। ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है तो उनको हम जो है वो रहने देंगे। अब देखिए बी जो है वो अब हम बी में चल देंगे तो बी जो है वो क्या सी का सबसेट है, तो बी का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। क्या ये जो है वो बी जो है वो सी का जो है वो सबसेट है। बी का ऑल एलिमेंट सी में होना चाहिए। ध्यान से जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा 2 4 6, क्या ये जो है वो सबसेट है डी का, यानी कि 2 4 6 8 का। ये जो है वो हमारा 2 4 6 ये जो है वो हमारा इसमें है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे देयरफॉर ये
जो है वो बी इज सब सेट्स ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में जो है वो हम बी जो है वो क्या ए का सबसेट है, तो बी में जो है वो 2 4 6 है, इसमें जो है वो 2 6 है, तो कैसे जो है वो होगा, नहीं होगा। अब जो है वो बी जो है वो डी का जो है वो सबसेट है, तो इसमें जो है वो 2 4 6 है, इसमें जो है वो 6 है, तो नहीं होगा। अब देखिए हम जो है वो सी देखते हैं, सी जो है वो इनका सबसेट है, सी ए का सबसेट है, ये जो है वो 2 4 6 8 है, इसमें जो है वो 2 6 है, ये जो है वो सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 है, यहाँ पे जो है वो 2 4 6 है, तो बी भी जो है वो सॉरी सी भी जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। अब देखिए बी जो है वो हम डी में देखते हैं, तो ये जो है 2 4 6 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ये जो है वो नहीं होगा। अब देखिए अब जो है वो हम देखते हैं डी, डी जो है वो क्या, ये जो है वो ए का सबसेट है, तो ये जो है वो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा। क्लियर, हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये जो है वो डी सबसेट ऑफ ए, जो है वो डी हमारा दिया हुआ है 6 सबसेट, ये जो है ए दिया हुआ है 2 6। देखिए यहाँ पे जो है वो 6, यहाँ पे भी 6 है, यानी कि डी का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो ए में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये जो है वो डी इज सब सेट्स ऑफ ए, डी जो है वो ए का सबसेट है। 5 नंबर में देखिए, अब जो है वो डी जो है वो बी का भी होगा, डी जो है वो सी का भी होगा, डी जो है वो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, तो डी में जो है वो हमारा 6 है, ये जो है वो सबसेट होगा बी का, अर्थात ये 2 4 6 दिया हुआ है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये डी इज सब सेट्स ऑफ डी जो है वो बी का जो है वो सबसेट है, तो ये जो है वो बी लिख देंगे। 6 नंबर में जो है वो देखिए 6 में जो है वो डी क्या सी का सबसेट है, तो बिल्कुल है, डी जो है वो सी का सबसेट है, ये जो है वो डी में हमारा 6 है, ये जो है वो इसमें जो है वो 2 4 और ये जो है वो 6 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये डी इज सब सेट्स ऑफ ए, सॉरी ये जो है वो सी, डी जो है वो सी का सबसेट है। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो 1 नंबर जो है वो बन जाएगा, तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या ये जो है वो ट्रू है और फॉल्स है, ये आपको जो है वो पहले जो है वो पता लगा लेना है। अगर जो है वो इफ अगर जो है वो ट्रू है तब उनको जो है वो प्रूव करिए, यानी कि प्रूव करिए। अगर जो है वो फॉल्स है तो उनको जो है वो एग्जाम्पल जो है वो देकर एक बताइए कि वह फॉल्स क्यों है या फिर जो है वो कैसे है। चलिए इनका जो है वो हम सॉल्यूशन जो है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो क्या दिया हुआ इफ, ये जो है वो x बिलोंग्स टू ए है, एंड ये जो है वो a बिलोंग्स टू जो है वो b दिया हुआ है, देन ये जो है वो हमारा x जो है वो b से बिलोंग करेगा। ये जो है वो हमारा ये जो है वो पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो है वो देखिए मैथ में जो है वो इफ का मतलब हुआ गिवन दिया हुआ है, 2 पार्ट दिया हुआ है, x a से बिलोंग करता है, एंड ये जो है वो हमारा b से बिलोंग करता है, ये जो है वो हमारा जो है वो x जो है वो a से बिलोंग करता है और ये जो है वो हमारा इनसे बिलोंग करता है, तो 20 जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। ये जो है वो हमारा फॉल्स है, ये जो है वो क्या है, तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, तो आपको हम एगो एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं। देखिए हम जो है वो मान लेते हैं लेट, ये जो है वो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू जो है वो 1, x इज इक्वल टू जो है वो क्या हम जो है वो मान लिए 1, और x जो है वो a से बिलोंग करता है, तो ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 माने तो 1 जो है वो a से बिलोंग करेगा, ये जो है 1 जो है वो किन से बिलोंग करेगा, तो ये जो है 1 से बिलोंग करेगा। क्लियर। अब जो है वो जब ये 1 a से बिलोंग करता है तो हम a इज इक्वल टू कोई एक सेट ले लेते हैं, ये 1 2 3, ये जो है वो हम a इज इक्वल टू सेट ले लिए हैं 1 2 3। अब देखिए a जो है वो 20 बिलोंग करता है, तो ये जो है वो हम b इज इक्वल टू एक जो है वो सेट ले लेते हैं, ये जो है वो 1 2 3 और ये जो है वो हम 4 ले लेते हैं। ये जो है वो a जो है वो हमारा सेट है वो किन से बिलोंग कर रहा है, b से, ए का जो है वो हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तो ये जो है वो हमारा ब्रैकेट में 1 2 3 या ब्रैकेट में 1 2 3 है, तो ये भी जो है वो हमारा सही है। देन तब जाके देखिए यहाँ पे अब जो है वो कहता है x जो है वो 20 बिलोंग करता है, ठीक है। ये जो है वो अगर x a से बिलोंग करता है, a 20 बिलोंग करता है, तब ये x b से भी बिलोंग करेगा। तो अब देखिए x बराबर हम 1 माने थे, क्या वो 1 जो है वो b से बिलोंग करता है,
1 के अंदर में जो है वो b है, ये जो है 1 जो है वो b के अंदर में है, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पे है, बट ये यहाँ पे नहीं है, ये जो ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ये जो है 1 जो है वो b के अंदर में नहीं है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। समझे नहीं, ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए, ये जो इम्पोर्टेंट है, आपको हम बार बार बता रहे हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर इनका, ये जो है वो इफ, ये जो है वो बी का सबसेट है, एंड ये जो है वो बी जो है वो सी से बिलोंग करता है, देन तब जाके जो है वो ये जो है वो सी से बिलोंग करेगा, ये जो है वो हमें जो है वो दिखाना है, तो जो है वो ये भी जो है वो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा, ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप कैसे बता देते हैं, जितना हम प्रैक्टिस किया आप उतना प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको भी मालूम चल जाएगा कि जो है वो कैसे, आप हमें नहीं कि आप जो है वो बता दीजिएगा, 2-3 बार जो है वो बनाइए ना, ऑटोमेटिक आप जो है वो अपने बता दीजिएगा। हमें यहाँ पे जो है वो गिवन दिया हुआ है, ये जो है वो देखिए ना, आपको हम बताते हैं ना कैसे फॉल्स हुआ है, ये जो है वह बी का सबसेट है, ये जो है वह किनका सबसेट है, बी का, एंड ये जो है वह बी जो है वह किन से बिलोंग करता है, सी से, ये जो है वह बी का सबसेट है, बी जो है वह सी से हमारा जो है वो बिलोंग करता है। अब देखिए हम जो है वो लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू जो है वो हम सेट मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 है, क्या मान लेते हैं, तो 1 2 है, क्लियर। ये जो है वो हम 1 2 माने हैं, ये जो है वो सबसेट है बी का, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास होना चाहिए। अब जब हम बी इज इक्वल टू एक ऐसा जो है वो सेट लेते हैं, 1 2 जो है वो हम 3 ले लेते हैं, तो ये देखिए ए का हर एक एलिमेंट ये जो है 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी से बिलोंग करता है। तो अब देखिए हम जो है वो सी इज इक्वल टू हम जो है वो एक सेट लेते हैं, ये जो है 1 2 3, ये जो है वो 4। अब देखिए ये जो है वो बी जो है वो क्या है, सी से बिलोंग कर रहा है, बी में जो है वो हमारा 1 2 3 है, ये भी जो है वो 1 2 3 है, तो बी जो है वो हमारा सी से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए क्या ये जो है तब कहता है ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा, ए जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ए जो है वो 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 2 है, बट यहाँ पे 1 2 ब्रैकेट के साथ में, यहाँ तो है नहीं, ये जो है वो हमारा ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं करता है, और ये जो है वो भाई साहब कहता है ये जो है वो सी से बिलोंग है, ये इसीलिए ये जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो समझिए थर्ड नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन है, ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, देन ए जो है वो सी का भी जो है वो सबसेट होगा, ये जो हमारा ट्रू है। यहाँ पे जो है वो समझिए क्या जो है वो आपको समझना है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड ये जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट है, देन यहाँ पे जो है वो ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ये जो है वो हमें प्रूव करना है, ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तो ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये जो है वो ट्रू कैसे होगा, तो आपको जो हम एग्जांपल के थ्रू भी जो है वो बताएंगे, चलिए हम पहले एग्जांपल ही जो है वो इधर बता देते हैं, ये जो है वो कैसे जो है वो ट्रू हुआ है। ये जो है वो बी का सबसेट है, हम जो है ए इज इक्वल टू मान लिया 1 2, क्लियर। ये जो है वो मान लिया 1 2, बी जो है वो हम मान लिया ये 1 2 हम जो है वो 3 मान लिए हैं, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है, तो ये जो है वो बी का जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा, ये जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी हम जो है वो सी इज इक्वल टू एक सेट मान लेते हैं, वो 1 2 3 4 हम जो है वो मान लिए। तो अब देखिए इनका हर एक एलिमेंट इसके जो है वो अंदर में, अर्थात ये जो है वो हमारा बी जो है वो सी का सबसेट है, ये भी है। अब देखिए देन यहाँ पे जो है वो देखिए क्या ये जो है वो सी का सबसेट हो रहा है, ये जो है वो सी का सबसेट हो रहा है, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सी के पास है, तो ये जो है 1 2 1 2 बिल्कुल है, इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो ट्रू होगा तो आप इनको प्रूव करके दिखाइए। हमें जो है वो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो बी का सबसेट है, एंड ये जो है वो बी जो है वो सी का जो है वो सबसेट है, ये जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, और ये जो है वो एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। ये जो है वो हम लेट किए हैं, जब ये एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है, जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो ये जो है वो हमारा एक्स जो है वो किन से बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। जब ये एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो बी जो है वो यहाँ पे क्या है, सी का सबसेट है, देन ये जो है वो हमारा एक्स जो है वो किन से बिलोंग करेगा, तो ये सी से भी बिलोंग करेगा, है कि नहीं है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं
क्या देख रहे हैं, x जो है वह a से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे जो है वह x जो है वह c से भी, ये जो है वो हमारा x जो है वह c से भी बिलोंग कर रहा है, x a से भी बिलोंग कर रहा है, x c से भी बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं, इसीलिए ये जो है वह a सबसेट है किनका, जो है वह c का है। समझे, x a से भी बिलोंग कर रहा है, c से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम जो है वो कह सकते हैं a जो है वो c का सबसेट है। यही तो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर, नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए वो इनका जो है वो 4 नंबर का था, ए जो है वो बी का जो है वो सबसेट नहीं है, एंड बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो देन ए जो है वो क्या सी का सबसेट होगा? तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल फॉल्स होगा। ये जो है वो सी का सबसेट, ये जो है वो कहता है नहीं होगा, बट जो है वो ये जो है वो हो जाएगा। कैसे होगा तो आपको जो है वो हम बताएंगे, तब जाके जो है वो आप समझिएगा। इसका जो है वो 4 नंबर जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो दिया हुआ है इफ ए जो है वो बी का जो है वो सबसेट नहीं है, एंड ये जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो देन तब जा कहता ए जो है वो क्या ये सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो फॉल्स है। ये जो है वो हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इनको एग्जाम्पल देके जो है वो हमें बताना है। क्लियर? तो अब देखिए हम जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू जो है वो हम सेट ले लेते हैं 1 3 5। देखिए क्या ये जो है ए जो है वो बी का सबसेट है? ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? ए में जो है वो एलिमेंट 1 2 है, और बी में जो है वो 1 3 5 है। ये जो है वो हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है। ए जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो क्या नहीं है, तो बी का सबसेट नहीं है। क्लियर? अब जो है वो हमें लेना है जो है वो बी सी का सबसेट नहीं है। हम जो है वो यहाँ पे सी इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं ये 1 2 6 हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो 1 2 6। अब देखिए इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट जो है वो नहीं है। क्लियर? ये जो है बी सी का सबसेट नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ए जो है वो 1 2 है, और ये वहाँ यहाँ पे जो है 1 2 है, यानी कि ये जो है वो ए का सबसेट है। ये जो है वो ए का जो है वो क्या है, तो सबसेट है। हमें यहाँ पे क्या कहीं ये जो है वो कह रहा है कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, हम तो ए जो है वो सी का सबसेट दिखा दिए, इसीलिए ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है हमारा, x जो है वो a से बिलोंग करता है। यदि x जो है वो a से बिलोंग करता है और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, देन x जो है वो b से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो बिल्कुल ये जो है वो हमारा b से जो है वो बिलोंग जो है वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो ये जो है वो आपको हम एग्जाम्पल देके जो है वो बताएंगे ना, तब आपको जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, 5 नंबर है ना, तो ये जो है वो हमें है इफ x जो है वो a से बिलोंग करता है, एंड ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, देन ये तब कह रहा है क्या एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो हमारा फॉल्स है। क्या है, तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है तो आपको हम जो है वो बताते हैं। हम जो है वो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो एक्स इज इक्वल टू 1, और ये जो है वो किन से बिलोंग कर रहा है, ए से। ये जो है वो किन से बिलोंग कर रहा है, ये जो है वो 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, एक्स बराबर 1 माने तो 1 को भी जो है वो ए में जो है वो होना चाहिए, अर्थात ए से बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट जो है वो लेट कर लेते हैं 1 2 यहाँ पे, और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो बी इज इक्वल टू हम जो है वो सेट लेट कर लेते हैं यहाँ पे 3 4। ये देखिए ए जो है वह यहाँ पे बी का सबसेट नहीं है, ए जो है वह क्या है, तो बी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे कह रहा है एक्स बी से बिलोंग हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू हम 1 माने हैं। क्या ये जो है 1 जो है वह बी के अंदर में है? बताइए आप जो है वो बताइए, क्या ये जो है वो 1 जो है वो हमारा बी के अंदर में है? तो बी के अंदर में तो ये जो है वो हमारा एलिमेंट 3 4 है, यहाँ पे 1 है, तो बी के अंदर में जो है वो 1 है, यानी कि बी जो है वो 1 से बिलोंग नहीं करता है। बट इस केस में जो है वो क्या कर रहा है, एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका 6 नंबर, 6 नंबर कहता है ए सबसेट है बी का, एक्स बी में जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तो देन एक्स क्या ये जो है वो ए में बिलोंग करेगा, तो ये जो हमारा बिल्कुल ये ट्रू है। हम आपको एग्जांपल्स भी जो है वो बताएंगे, और फिर जाके इनको प्रूव भी हम करेंगे। ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड ये जो है वो एक्स जो है हमारा बी से बिलोंग नहीं करता है। देन हमें जो है वो एक्स जो है वो ए से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, ये जो है वो हमें
कह रहा है, ठीक है। तो हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो पहले लिख लीजिएगा ये ट्रू, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी जो है वो हम समझाएंगे और जो है वो इनको हम प्रूव भी करेंगे। क्लियर। हमें जो है वो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ये जो है वो ए जो है वह बी का सबसेट है, ये जो है वह बी का सबसेट है, एक्स जो है वह बी से बिलोंग नहीं करता, एंड यहाँ पे ये दिया हुआ एक्स जो है वह बी से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। हम जो है वो सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज डेट हम जो है वो मान लेते हैं एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स जो है वो हम ए में जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्स अगर ए में बिलोंग करेगा तो ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो जब एक्स एक में है तो ये जो है वो बी में होना, बी में भी जो है वो होगा, क्यों, ये जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर जो है वो मौजूद है कि ना है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो हमारा एक्स जो है वो बी से जो है वो बिलोंग करेगा, क्या करेगा, तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। बट हमें जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो लाए हैं एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, हमें जो है वो गिवन है एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे का जो है वो अपोजिट आ गया है कि ना है। एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये जो है एक दूसरे का जो है वो अपोजिट आ गया। तो हम जो माने थे तो वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। जिससे जो है वो ये जो है वो क्लास 10th में जो है वो आपने पढ़े थे, जो है वो √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, उनको जो है वो मैं प्रूव करने के लिए जो है वो कहता था। पहले हम जो है वो मान लेते थे √2 जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो रेशनल नंबर है कि ना है। तो इसी प्रकार से ये जो है हमारा कंडीशन उत्पन्न हो गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो है वो माने थे ये जो है वो एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्या है, तो ये रॉन्ग है। क्लियर। अब चलिए ये तो जो है वो समझ गए। अब जो है वो इन्हीं की आपको हम एग्जांपल से भी जो है वो क्लियर करवा देते हैं। चलिए हम जो है वो लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू जो है वो सेट 1 2 और ए जो है वो बी का सबसेट है। तो मान चलिए जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं 1 2 3। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, हम मान लेते हैं यहाँ पे। और एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो है वो 4 इसमें है नहीं, तो 4 जो है वो बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए बताइए यहाँ पे कह रहा है एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स ये जो है वो माने हैं 4 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या ये जो है वो 4 ए के अंदर में है, ये 1 2 है, तो ये जो है वो 4 भी इसमें नहीं है। ये जो है वो हमारा जो है वो आपको एग्जाम्पल्स भी जो है वो क्लियर करवा दी, और ये भी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका थर्ड नंबर, अब देखिए थर्ड नंबर इनका, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लेट ए बी एंड सी जो है वो बी 3 सेट्स। यहाँ पे जो है वो ए बी जो है वो सी जो है वो क्या है, तो 3 गो जो है वो हमारा सेट है। क्लियर। और सच डेट कुछ इस प्रकार से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। तो देन हमें जो है वो सो डेट बी इज इक्वल टू सी हमें जो है वो प्रूव करना है। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करेगा। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा गिवन। हमें जो है वो दिया हुआ है उनको हम जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। तो हमें जो है वो दिया हुआ है ए जो है वो बी का सबसेट है, बराबर ये जो है वो ए सी का सबसेट है, एंड और ये जो है ये दिया हुआ है ए जो है वो बी का सबसेट, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी, ये जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो लो लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो हम पहले बता देते हैं कि जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वो क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम समझा देते हैं आपको, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वो क्या होता है। तो ये जो है वो आप लोग बचपन में पढ़े थे, ये जो है वो 8th में जो है वो पढ़े थे। अब देखिए ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ऑफ ये जो है वो बी यूनियन सी है। देखिए ये जो है वो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे जो है वो इक्वेशन हमारा ये 2 और ये जो है वो इनटू ये जो है वो मान चलिए हम जो है वो मान लेते हैं 2x + 4 है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ये जो है वो 2x, फिर ये जो है प्लस जो है वो बीच में साइन है तो प्लस दे देते हैं, और ये जो है वो 2 इंटू 4 हम करते हैं। 2 2 जा ये 4x + 4 2 जा 8, ये जो है वो हमारा आता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या इंटरसेक्शन है,
ये जो है वो यहाँ पे जो इसको जो है वो हम इनसे रिलेट करके आपको समझा रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा इनटू है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इनटू की जगह पे जो है वो सिर्फ इंटरसेक्शन आ गया। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और देखिए यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे यूनियन है, तो हम यहाँ पे यूनियन दे देंगे, क्लियर। फिर ये जो है वो हमारा 2 इंटू हम जो है वो यहाँ पे दिए थे ना, तो यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन है, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 4 था, तो 4 हमारा ये सी हो जाएगा, समझे ना। यही जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो कहलाता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लेकर चलते हैं, सिंस ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन जो है वो सी है, क्लियर। ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। आप ये भी जो है वो पढ़े थे, हम जो है वो ये क्या पढ़े थे, तो जब ये जो है वो हमारा क्या है बराबर जो है वो ये क्या है, इस साइड भी जो है वो हम कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो आपको हम बताते हैं, देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है। अगर हम इधर जो है वो 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी जब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं है। अब देखिए अगर इनमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी जो है हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल ये जो है वो सही बात है। तो हम यहाँ पे जो है वो दोनों तरफ जो है वो हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन लेते हैं विथ बी के साथ में। तो ये जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा ए यूनियन बी, और जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो लेते हैं किन के साथ में, तो बी के साथ में, इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा है क्या है, तो ए यूनियन सी, और ये जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्लियर। अब देखिए आपको जो है वो हम यहाँ पे पहले समझा देते हैं, फिर जाके जो है वो हम लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल से जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से जो है वो हम समझते हैं, फिर यहाँ पे जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो हम जो है वो ए इज इक्वल टू जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2, क्लियर। बी इज इक्वल टू जो है हम सेट ले लेते हैं 2 3 4, क्लियर। अब देखिए अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 ये हो जाएगा। और हम अगर जो है वह ए यूनियन बी और ये जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो हम बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है वो हमारा ये 1 2 3 4 है, और ये इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 2 3 4 है। अब देखिए इंटरसेक्शन में जो है वो दोनों में कॉमन पार्ट होता है, उनको हम लिखते हैं तो 3 4 3 4 है। इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो है वो हमारा जो है वो 2 3 4 हो जाएगा, ये जो है वो 2 भी यहाँ पे है, 2 3 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 3 4 जो है वो किनके इक्वल में है, ये जो है वो बी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि ये ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये बी है। हम यहाँ पे जो है वो ये कह सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। आप कहेंगे ये सर ये जो है वो हम बिल्कुल इनको लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो है वो बी है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा यहाँ पे बी लिख दीजिए नहीं, क्योंकि ये जो है वो हम आपको दिखा भी दिए एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू जो है वो दिखा भी दिए, तो आपको जो है वो समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। और आप ये भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे यूनियन और ये जो है वो बी है, और फिर ये यूनियन सॉरी ये जो है यूनियन भी है और ये जो है वो इंटरसेक्शन भी है। तो यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी जब एक साथ आएगा तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा बी ही दे देगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो अभी आपको हम बताएं तो ये जो है वो समझने में नहीं दिक्कत होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये जो है वो सी इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनका नाम हम फर्स्ट रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, फर्स्ट। फिर ये जो है वो हम चलते हैं, इनसे चलते ये जो इन्हीं समझा वो चलते हैं, ये जो हम बी के साथ में इंटरसेक्शन लिया ना, अब हम सी के साथ में जो लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन जो है वो हमारा सी है, हम जो है वो बोथ दोनों तरफ जो है वो हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन जो है वो सी हम लेते हैं। तो ए यूनियन जो है वो बी और ये इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और ये जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो सी। अब ध्यान दीजिए इनको जो है वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूनियन सी है इंटरसेक्शन सी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या देगा, सी देगा, बोलिए यस या नो। हम जो है वो इनको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये सी इज इक्वल टू ये जो है वो हम ए और यहाँ पे जो है वो ए और जो है वो ए यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है ना, देखिए ए इंटरसेक्शन जो है वो सी हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, क्या इनके स्थान पर रख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये सर रख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी और ये जो है वो यूनियन और ये जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा।
इनका नाम जो है वो हम सेकेंड रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो यूनियन बी, ये जो है वो बी इंटरसेक्शन सी है और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी है। चलिए एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखिए वो बी इंटरसेक्शन सी लिखे या फिर सी इंटरसेक्शन जो है वो बी लिखिए, बतवा बराबर है। आप कहेंगे हम जो है वो कैसे जो है वो समझ लेंगे, तो ये जो एग्जाम्पल से भी जो है वो समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, 2 है। क्लियर। अगर जो है वो हम ये जो है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए हम निकाल रहे हैं, तो बी और एम जो है वो कॉमन क्या है, तो 2 ही आ रहा है ना, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। ये जो है हमारा हो गया, इनका नाम जो है वो 2 रख दे दीजिए। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब RHS साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड भी जो है वो बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू सी। यही तो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हम क्या कर दिए हैं, तो प्रूव कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम है, ये जो है भी आया है, ये जो है वो आपके एग्जाम में ये जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए कहता है हमें सो डेट द फॉलोइंग योर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, हमें जो है वो ये सब जो है वो इक्विवेलेंट है, ये जो है वो हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है, तो इक्विवेलेंट जो है वो मतलब ये हो गया, ये जो है वो हमारा फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो है वो कह रहा है वो हमारा जो है वो इक्वल है वो सेकेंड का, सेकेंड भी जो है वो हमारा इक्वल है थर्ड कंडीशन का, थर्ड कंडीशन जो है वो इक्वल है फोर्थ कंडीशन का, ठीक है। आप जो है वो इम्प्लाइज दैट जो है वो लगा दीजिए, ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है, ये इनके, या फिर ये इनके, ये जो है वो इनके, ये जो है वो इनके, हमें जो है वो ये दिखाना है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, यानी कि ये जो है वो आप ये समझ लीजिए, ये जो है वो चारों जो है वो एक ही बात बता रहा है, ठीक है। तो हम जो है वो पहला जो है वो पहला से जो है वो दूसरा में हम जो है वो दिखा देते हैं, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा जो है वो पहला हम जो है वो दिखा देंगे। तो हम जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो सेकेंड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड जो है वो सेकेंड। यहाँ पे जो है वो क्या है, फर्स्ट हमारा जो है वो ए, और ये जो है वो इंटरसेक्शन, ये जो है ए जो है वो सबसेट ऑफ बी, इनका मतलब क्या हो गया, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में होगा। तो यहाँ पे जो है वो इनका मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड हमारा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया ए के अंदर में जो है वो जितना भी एलिमेंट है वो भी जो है बी के अंदर में भी जो है उतना ही एलिमेंट है, तब ना जाके जो है रिजल्ट 5 देता है। आपको जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो है वो देते जाते हैं ताकि जो है वो समझ में आए। हम जो है वो ए इज इक्वल टू जो है वो ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, तो हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे 1 2, और बी इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 जो है वो हम ले लेते हैं। क्लियर। ए इज इक्वल टू हम ये लिए हैं और बी इज इक्वल टू जो है वो हम ये लिए हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है ए क्या है, बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में है, ये जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है, ये जो है वो हमारा बी का सबसेट है। तो हम जो है वो इनका जो है वो मतलब ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है, इनका भी मतलब यही हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन जो है वो बी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का, इम्प्लाइज एंड ये जो है वो इम्प्लाइज दैट ये जो है वो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम सेकेंड और जो है वो एंड 4 जो है वो हम सेकेंड एंड जो है वो थर्ड कंडीशन जो है वो हम लेकर चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, इनका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो इनका मतलब हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है, ठीक है। अब ये देखिए ए यूनियन बी बराबर बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इनका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी जो है वो मतलब ये जो है ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है। अब देखिए इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट जो है वो
यहाँ पे जो है वो ए और ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है कि नहीं है, तभी जाके जो है वो यानी हमारा जो है वो बी जो है वो रिजल्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल से जो है वो समझिए, ए यूनियन बी, ये जो है वो हमारा 1 2 है, और ये जो है वो इंटरसेक्शन ये 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे जो है वो ए यूनियन बी जो है वो हम निकालने जाएंगे तो क्या देगा रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 देगा ना, और ये जो है वो बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी जो है वो हमारा क्या रिजल्ट देगा तो बी देगा। तो इनका मान ये जो है इनका भी बात ये जो है वो यही हुआ, अर्थात हम जो है वो a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और ये जो है वो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये जो है वो a यूनियन b जो है वो b के बराबर है। क्लियर, ये भी जो है वो बात एक ही है। अब देखिए हम जो है वो थर्ड से जो है वो अब हम 4 लेते हैं, थर्ड एंड 4, इसमें भी जो है वो वही जो है वो हम दिखा देंगे, a यूनियन b बराबर b है, ये जो है वो हमारा जो है वो a यूनियन b इज इक्वल टू b है, और क्या है हमारा 4 जो है वो a इंटरसेक्शन b बराबर a है, a इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा b बराबर a है। इनका मतलब ये हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन बी। क्लियर, इनका भी मतलब तो यही हो गया ना, इंटरसेक्शन जो है वो लीजिए ना, तो ये जो है वो बी के बराबर ही जो है वो देगा। यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हो, दोनों में क्या कौन मिलता है 1 2 मिलता है, तो ये जो है 1 2 किन के बराबर है, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा एक बराबर ही है कि ना है। हम इनको जो है वो यही जो है वो लिख देंगे, ये जो है वो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए दे रहा है, तो इनका मतलब ये हो गया कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। क्लियर, ये जो है वो समझ गए। अब देखिए हम जो है वो फोर्थ एंड फर्स्ट लेते हैं, फोर्थ एंड जो है वो हम फर्स्ट लेते हैं। तो फोर्थ हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और ये जो है वो ए सबसेट ऑफ बी है। क्लियर, अब देखिए इनका मतलब ये हो गया, ये जो है वो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, इनका भी मतलब ये जो है वो यही हो जाएगा, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये जो है वो हमारा बराबर है ये ए ये जो है वो ए सबसेट ऑफ बी, ये जो है वो बराबर है। इस प्रकार से जो है वो बना दीजिएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सो डेट इफ, यदि जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, देन सी माइनस बी जो है वो ये जो है वो सी माइनस ए का जो है वो सबसेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको शो कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सोल्व करिएगा। तो सबसे पहले जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये जो है वो हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव डेट, देन वी हैव टू प्रूव डेट, हमें तब ये जो है वो प्रूव करना है सी माइनस बी जो है वो सबसेट होगा किनका, सी माइनस ए का, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू जो है वो हम सेट लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, तो ए बी सी। क्लियर, एंड बी इज इक्वल टू जो है वो हम सेट लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई जो है वो हम लेट कर लेते हैं। क्लियर, और जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है। क्लियर, और जो है वो हम यहाँ पे जो है वो एंड सी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर, हमें जो है वो क्या चाहिए, तो हम जो है वो पहले सी माइनस बी जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सी ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी जो है वो हमारा क्या है, तो ये ए बी सी डी ई है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है, ये जो है वो ए बी सी डी ए बी सी डी, तो बच जाएगा एफ जी, ये जो है वो हमारा एफ जी हो जाएगा। ए सी माइनस बी निकाल लेंगे, तो अब जो है वो हम सी माइनस ए निकालते हैं, सी माइनस ए, तो सी जो है वो हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी
माइनस ए जो है वो हमारा है ए बी सी है। अब देखिए ए बी सी दोनों में है, जो है वो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी ई एफ जी बच जाएगा। अब ये जो है वो हमारा ए माइनस सी है, तो ए बी सी, ये जो है वो डी ई एफ जी, और ये जो है वो हमारा इधर क्या बचेगा, तो ये डी एफ जी। अब देखिए सिंस यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो एफ जी आया हुआ है, ये इसमें ये जो है वो क्या, ये जो है वो हमारा डी ई एफ जी, क्या इनका जो है वो सबसेट है, इसमें जो है वो एफ जी है और यहाँ पे भी जो है वो एफ जी है। ये जो है वो इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो इनके अंदर में है, तो हम जो है वो कह सकते हैं ये जो है वो सेट इनके क्या है, तो सब सेट है। और इनका मान जो है ये जो है वो किनका मान है, तो ये जो है सी माइनस बी का, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं हेंस ये जो है वो सी माइनस बी जो है वो सबसेट है किनका, तो ये जो है वो सी माइनस ए का। यही तो जो है वो हमें दिखाना था। यहाँ पे जो है वो प्रूव्ड लिख दीजिएगा और ये प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो इनको जो है वो हम पहले जो है वो साइड में जो है वो रख देते हैं, आप लोग जो है वो इनको अब देखिए इनका जो है वो हमारा 6 नंबर भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है हमें शो करने के लिए फॉर एनी सेट जो है वो ए और बी के लिए जो है वो हमें ये जो है वो प्रूव करना है, ए बराबर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन जो है वो ए माइनस बी एंड ए यूनियन जो है वो बी माइनस ए बराबर ये ए इंटरसेक्शन जो है वो बी होता है। क्लियर? तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, फिर इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट ये जो है वो सेट ए एंड ये जो है वो बी आर, सेट ए और बी जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू जो है वो हमारा 1 2 3 एंड जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो 1 2 3 4। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो फर्स्ट का जो है वो हम RHS पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट का जो है वो हम RHS वाला जो है वो पार्ट जो है वो ले लेते हैं। RHS वाला पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी चाहिए, तो पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है वो हमारा सेट है ये 1 2 3 इंटरसेक्शन, ये जो है 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या निकल जाएगा, ये जो है वो हमारा निकलेगा 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1 2 3 निकल जाएगा। अब देखिए हम जो है वो ए माइनस बी जो है वो निकालते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो 1 2 3 माइनस बी जो है वो हमारा 1 2 3 4 है। क्लियर? जब हम जो है वो ए माइनस बी जो है वो हम निकालेंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो ए माइनस बी, ये जो है वो कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 है। तो अब देखिए एक अंदर में एक भी एलिमेंट है, तो ए माइनस बी जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा। यहाँ से हम ए माइनस बी जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें जो है वो ये पार्ट जो है वो हमें चाहिए, तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये जो है वो ए माइनस बी है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये 1 2 3 और ये यूनियन ए माइनस बी जो है वो हम यहाँ पे 5 निकाल लें। तो अब जो है वो यूनियन हम जो है वो लेंगे, तो ये जो है वो हमारा फाइनल क्या देगा, 1 2 3 देगा न, और 1 2 3 जो है वो किन के बराबर है, तो ये जो है वो सेट ए के बराबर है। तो ये जो है वो हमारा सेट ए के बराबर है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा RHS, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो नीचे हम जो है वो लिख देना है हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए सेकेंड का जो है वो हम LHS वाला जो है वो पार्ट को हम उठा लेते हैं। तो LHS में हमें जो है वो क्या चाहिए, पहले बी माइनस ए, फिर ये ए यूनियन बी माइनस ए चाहिए। तो हमें बी माइनस ए चाहिए, तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो बी माइनस ए को निकाल लेते हैं। तो बी माइनस ए निकालेंगे तो बी जो है वो 1 2 3 4 माइनस ए जो है वो 1 2 3 है। तो हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ये बी माइनस ए निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो बच जाएगा इधर 4। ये जो है वो बी माइनस ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 निकल जाएगा। बी माइनस ए जो है वो 4 निकल जाएगा। क्लियर?
अब जो है वो हम LHS वाला जो है वो पार्टी को लिख लेते हैं। तो LHS में हमें A यूनियन B माइनस ए चाहिए। ये जो है वो A यूनियन ये B माइनस ए चाहिए। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो 1 2 3 यूनियन B माइनस ए जो है वो 4 है। जब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो RHS वाला जो है वो पार्ट को लिखते हैं। RHS में हमारा है A यूनियन B है, A यूनियन B है। तो ये जो है वो सेट हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा 1 2 3 4, ये जो है 1 2 3 है। तो ये जो है 1 2 3 यूनियन B जो है वो हमारा है 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हम यूनियन जो है वो ले रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट देगा 1 2 3 4 दे देगा। अब देखिए LHS साइड भी 1 2 3 4 और RHS साइड भी जो है वो 1 2 3 4, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे 6 नंबर। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट का जो है प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इनके जो है वो इनको शो करिए। ए यूनियन जो है वह ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर जो है वह ए है। ए यूनियन ये जो है वो हम इससे शायद पिछला क्वेश्चन में शायद यही नहीं था। चलिए खैर जो है वो कोई भी हो, तो हम जो है वो इनको प्रूव करते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जो है वो सॉल्व जो है वो लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला हम जो है वो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें ए जो है वो दिखाना है। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को लिख लेते हैं। LHS में हमारा है ए यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर। अब जो है वो हम इसमें क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो आपको हम बताए थे कैसे लगाते हैं। तो ये जो है वो ए यूनियन, देखिए ए यूनियन और ये ए इंटरसेक्शन है, क्या है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा क्या देगा, कहीं ना कहीं जो है वो ये हमारा ए ही जो है वो देगा। आपको हम जो है वो बताए थे, है कि नहीं है। तो ये जो है वो हमारा ए ही देगा। यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन है ना, तो ये जो है वो ए यूनियन जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा, हमें जो है वो कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ये जो है वो जब हम जो है वो लगा देंगे तो ये जो हमें नहीं, इससे हम जो है वो कुछ नहीं फायदा होगा। हम ऐसा करते हैं ना। अब देखिए ए यूनियन जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ए यूनियन जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन है ना। इनको जो है वो कैसे प्रूव करिए, ये जो है वो इनको ऐसे नहीं करिए, आप जो है वो इनको ऐसे लीजिए। यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन है ना, तो हम जो है वो ऐसे करते हैं ए और जो है वो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं यूनियन के साथ में इनको। ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ जो है वो हम लेंगे तो फाइनल हमारा ए ही देगा। आप कहेंगे ये जो है वो हमको नहीं जो है वो कुछ समझ में आ रहा है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट हम जो है वो ले लेते हैं 1 2 3 4 हम ले लेते हैं। ठीक है। सेट ए जो है वो हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। अब देखिए हम जो है वो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, ये जो है वो हमारा 1 2 है, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 है। तो फाइनल रिजल्ट क्या देगा, तो ये जो है 1 2 1 2 है, तो ये जो है हमारा 1 2 देगा। और 1 2 जो है वो किनके बराबर में है, ये जो है वो ये जो है वो ए के ही जो है वो बराबर में है ना। तो जब हम ए इंटरसेक्शन यू से जो है वो हम यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो हम ए को जो है वो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये जो हमारा फाइनल ए ही देगा। तो हम इनको जो है वो ये जो है वो इनको हम इस रूप में लिखेंगे तो किन्हीं को कोई जो है वो तकलीफ नहीं हुआ होगा। और ये जो है यूनियन ये ए इंटरसेक्शन जो है वो बी है कि नहीं है। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या जो है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या देखते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हम ये जो है वो इतना जो है वो लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन है और यहाँ पे भी जो है वो ए इंटरसेक्शन है, दोनों जगह पे है ना। ए इंटरसेक्शन को अभी बाहर बुला लेते हैं। तो जब बाहर बुलाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये जो है वो हमारा यूनियन ये जो है वो बी है। क्लियर। जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ में हम बी लेंगे तो हमारा जो फाइनल ही जो है वो क्या देगा, ए इंटरसेक्शन हमारा फाइनल भी जो है वो क्या देगा, यूनिवर्सल सेट ही जो है वो देगा ना। देखिए कैसे जो है वो देगा, ये जो है वो हमारा ए है और ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। जब हम जो है वो यूनिवर्सल सेट को जो है वो हम यूनियन लेते हैं ए के साथ में, ये यूनियन जो है वो यानी कि हमारा बी है ना,
तो ये जो है वो हम बी के तौर पे ये जो है ए ही जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये जो है वो हम लेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या है 1 2 3 4 और ये जो है वो यूनियन ये जो है वो हमारा 1 2 है। फाइनल हमारा क्या देगा तो ये जो है 1 2 3 4 ही देगा ना, बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो हमारा ये जो है वो यूनिवर्सल सेट ही देगा। जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये ए ही जो है वो देगा। यही तो हमारा आरएचएस पर दिया हुआ था ना, तो ये जो है आरएचएस जो है वो लिख दीजिए और यहाँ पे जो है वो नीचा में जो है वो लिख दीजिएगा हैंस एलएचएस इज इक्वल टू ये आरएचएस और ये प्रूव्ड। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर में जो है वो क्या जो है वो हमें गिवन दिया हुआ ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन जो है वो बी इज इक्वल टू है। इसी के आधार पे जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो हम जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के साथ में हम जो है वो लिए हैं। अब देखिए एलएचएस वाला जो है वो पार्ट को हम लिखते हैं। तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन बी है। क्लियर, हम यहाँ पे जो है वो ए यूनियन है ना, ये जो है यूनियन है ना, तो हम इसलिए जो है वो ए यूनियन जो है वो हम फाइल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए यूनियन फाइल ले लेते हैं और ये इंटरसेक्शन ए यूनियन जो है वो बी है। क्लियर, अब देखिए ए यूनियन जो है वो फाइव के साथ में जो है वो करिएगा तो ये ए ही दे देगा। आप जो है वो समझ भी सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको समझा भी देते हैं। मान चलिए जो है वो बी इक्वल टू जो है वो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तो 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा ए है, बी इज इक्वल टू हम 5 माने हैं ना, ये जो है वो हम क्या करते हैं तो ये जो है वो 1 2 और ये जो है वह यूनियन ये जो है वो हम 5 लेते हैं। ये जो है वो हमारा ए है और ये जो है वो बी है। ये जो है वो हमें दोनों के साथ में 5 लेंगे तो ये जो है वो हमारा यूनियन जब लिखेंगे तो 1 2 आ जाएगा। तो ये जो है वो किन के बराबर होगा, ए के जो है वो बराबर होगा ना। तो जो है वो हम क्या हम ऐसे जो है वो लिख सकते हैं ना, ए यूनियन जो है वो 5 बराबर जो है वो 5 जो है वो रिजल्ट देगा, है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी जो है वो ए यूनियन है, ए यूनियन है, तो दोनों को हम जो है वो साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ए यूनियन है, तो ये जो है वो हमारा 5 इंटरसेक्शन ये जो है वो बी है। ये जो है वो ए यूनियन जब जो है वो 5 के साथ में आप इंटरसेक्शन करिएगा तो ये हमारा 5 ही देगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा 5 ही देगा। आप जो है एग्जाम्पल्स भी जो है वो देखिए बी इज इक्वल टू 5 है ना, ये जो है 5 और ये इंटरसेक्शन ये जो है वो 1 2 है। तो जब हम इनको हम करेंगे तो जो है वो फाइनल क्या ही देगा, 5 ही देगा। दोनों में क्या मिलता है, 5 मिलता है, तो इसलिए ये 5 हो जाएगा। जब हम ए के साथ में जो है वो 5 के साथ में हम यूनियन निकालेंगे तो हमारा ए ही रिजल्ट आएगा। कितने आएगा, ए। और हमें जो है वो प्रूव करना क्या था, हमें जो है वो प्रूव भी करना था, ये ए ही जो है वो प्रूव करना था। बराबर ये हम लिख देंगे आर एच एस और यहाँ पे जो है वो नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा हैंस एल एच एस इज इक्वल टू ये आर एच एस और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 8 नंबर है। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सो डैट, ये जो है हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी नीड नोट इम्प्लाइज जो है वो बी बराबर सी। अगर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है तो जरूरी नहीं है कि ये जो है वो बी बराबर जो है वो हम ये जो है वो हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो बी जो है वो बराबर जो है वो सी जो है वो बराबर बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू जो है वो हम सेट मान लेते हैं ए बी एंड जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो हम सेट जो है वो यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे तो ये जो है वो बी इज इक्वल टू जो है वो हम सेट ले लेते हैं ए सी डी। क्लियर, और जो है वो एंड सी इज इक्वल टू जो है वो सेट ले लेते हैं ए ये जो है वो सी और ये जो है वो डी ई जो है वो हम ले लेते हैं। क्लियर, और हमें जो है वो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें जो है वो प्रूव करना है ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी है। चलिए हम जो है वो एल एच एस जो है वो पार्ट को लेकर चलते हैं। देखिए ये जो है वो बी इम्प्लाइज जो है वो सी के नहीं, यानी कि बी जो है वो सी के बराबर है। यहाँ पे ए सी डी है तो यहाँ पे ए सी डी तो है बट ई है, यहाँ पे ये ई जो है वो नहीं है। ये जो है बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, तब हमें ये जो है वो कंडीशन प्रूव करना था। तो अब देखिए ये जो है हमें ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये जो है वो क्या है हमारा ए बी है, इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा ए सी डी दिया हुआ है। अब देखिए वो इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो है वो ए जो है वो मिल रहा है,
इनका जो हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जो हम RHS वाला पार्ट को लिखते हैं, तो RHS में हमारा है ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ए जो है वो क्या है, तो हमारा ए बी है, इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा ए सी डी ई दिया हुआ है। इंटरसेक्शन जो है वो हम लेंगे तो बोथ में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो ए जो है वो दोनों में है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे जो है LHS RHS जो है वो बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS, ये जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। कब, ये जो है वो जब बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, ये जो है बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, तब इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए 9 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। ये जो है वो क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। लेट ए जो है वो एंड बी जो है वो बी सेट है, ए और बी जो है वह दो गो सेट है, और हमें ये दिया हुआ है इफ ए इंटरसेक्शन एक्स और ये जो है वो बी इंटरसेक्शन जो है वो एक्स बराबर जो है वो 5 दिया हुआ, एंड ए यूनियन एक्स बराबर जो है वो बी यूनियन जो है वो एक्स दिया हुआ है, फॉर सम सेट एक्स के लिए है, तब हमें शो करना है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो आपके बुक में जो है वो हिंट्स जो है वो दिया हुआ है, उस पर भी जो हम बनाएंगे, और आपको जो है एग्जाम में हिंट्स जो है वो नहीं मिलेगा, तो आप एग्जाम में जो है वो किस अप्रोच से जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो डील करेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम है, तो आपके जो है स्कूल एग्जाम में जो है ये फिक्स ही जो है वो क्वेश्चन रहता है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे देना है, और फिर जाके इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये एक्स इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये जो है वो एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ये जो है वो हमारा 5 के इक्वल है। किन के इक्वल है, 5 के इक्वल। और ये जो है वो हमें ए यूनियन ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स, ये जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है। टू प्रूव जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखिए टू प्रूव, हमें जो है वो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो ए बराबर बी भी जो है वो हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपके जो है वो हिंट्स में जो है वो दिया हुआ है सिंस, ये जो है वो दिया हुआ ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन ये एक्स दिया हुआ है, और फिर ये जो है वो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वो लगाइए। चलिए हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो लो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, देखिए ए यूनियन एक्स है ना, ए यूनियन एक्स के स्थान पे ये जो है बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाना बता दिए हैं। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और ये जो है वो यूनियन ये इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, ये जो है वो हमारा हो जाएगा। यस या नो, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए ये जो है वो ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन ये बी और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो कितने दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है। क्लियर। जब आप यूनियन जो है वो लीजिएगा तो हमारा जो फाइनल ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या आएगा, तो हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, यूनियन है ना, है ना, तो ये जो है वो इतना ही आएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख लेते हैं, तो फर्स्ट रख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए अगेन हम जो है हमें जो है वो गिवन दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन जो है वो एक्स दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन एक्स दिया हुआ है। देखिए बी यूनियन एक्स के स्थान पे ए यूनियन एक्स जो है वो हम रख सकते हैं, तो कहेंगे ये सर बिल्कुल हम जो है वो रख सकते हैं। तो ये जो है वो बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन हम एक्स रख दिए। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ये जो है बी इज इक्वल टू ये जो है बी ये जो है यूनियन ए बी यूनियन ए और ये बी यूनियन है कि इंटरसेक्शन है ना, और ये जो है यूनियन ये जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमारा
फाइव दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन एक्स जो है हमारा फाइव दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे हम फाइव रख देंगे। तो ये जो है बी इज इक्वल टू ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ये जो है वो हमारा फाइव हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो फाइव के साथ हम यूनियन करेंगे तो ये जो है वो देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू ये बी ये जो है वो इंटरसेक्शन ए हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा तो बी ये जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन ए, देयरफॉर बी बराबर इनको हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं। दोनों जो है वो ए इंटरसेक्शन बी और ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए दोनों जो है वो बराबर होता है। इनका नाम जो है वो सेकेंड रख देते हैं। अब देखिए फ्रॉम ए वन और टू जो है वो ए इंटरसेक्शन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों जो है वो आरएचएस साइड जो है वो इक्वल है, तो एलएचएस साइड भी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है वो हमारा ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। यही जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो किस अप्रोच से जो है वो बनाना है वो जो है वो समझिए यहाँ पे। ठीक है। तो हमें जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बी यूनियन एक्स, ये जो है वो जो दिया हुआ था वो हम जो है वो लिख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो बोथ साइड जो है वो पहले जो है वो ए के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर जो है वो हम बी के साथ में जो है वो हम इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर। हम जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन एक्स। देखिए बोथ साइड जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो हम लिए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ए और ये जो है वो यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ये जो है यूनियन ये जो है वो ए इंटरसेक्शन हमारा एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो ए इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट ए देता है। क्लियर। और ये जो है वो ए यूनियन एक्स जो है वो हमारा क्या है तो ए यूनियन एक्स जो है वो हमारा फाइव के इक्वल है, यूनियन ये हमारा जो है वो फाइव हो जाएगा बराबर। यहाँ पे जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन एक्स जो है वो हमारा क्या है ए यूनियन एक्स जो है वो फाइव के इक्वल है। अब देखिए ए यूनियन फाइव हम करेंगे तो ये ए के इक्वल होगा और इनके साथ हम जो है वो यानी कि जब हम फाइव के साथ में यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ में जो है वो हम फाइव के साथ में यूनियन लेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा। इनका जो है वो नाम आप फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है। अब जो है वो हम फिर जो है वो हम अगेन जो है वो अब हम क्या करते हैं तो ये जो है वो ए यूनियन एक्स है ना इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स है ना। अब हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो हम बी के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा बी यूनियन ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो बी इंटरसेक्शन ए और ये जो है यूनियन ये जो है बी इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो है बी इंटरसेक्शन ये जो है बी यूनियन ये जो है बी ये जो है वो हमारा इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स ये जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाइव दिया हुआ है तो ये हम फाइव लिख देंगे बराबर। ये जो है वो बी इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइनल हमारा बी ही देगा समझे, क्योंकि दोनों में जो है वो यानी कि कॉमन नहीं बी में जो है वो जो एलिमेंट होगा इस साइड भी वही एलिमेंट होगा तो दोनों जो है वो कॉमन बी वाला जो है एलिमेंट हो जाएगा। और ये यूनियन ये जो है वो हमारा यूनियन ये जो है बी इंटरसेक्शन एक्स है तो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किनके बराबर देगा तो ये हमारा फाइव के इक्वल दे देगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे क्या ध्यान देना है जब हम इन दोनों के साथ में यूनियन लेंगे तो ये बी इंटरसेक्शन ए दे देगा बराबर। ये जो है वो हम फाइव के साथ में यूनियन ले लेंगे तो ये बी दे देगा। देयरफॉर ये जो है वो बी बराबर ये जो है वो बी यूनियन ए लिखिए या फिर जो है वो ए जो है सॉरी ए इंटरसेक्शन जो है वो बी लिखे। देखिए बी इंटरसेक्शन ए लिखे या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखे बतवा बराबर होता है। ठीक है। इनका जो है वो नाम हम सेकेंड रख देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम जो है वो चलते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन जो है वो सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम चलेंगे जब एलएचएस पार्ट जो है वो दोनों का बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी बराबर हो जाएगा तो देयरफॉर ये ए इज इक्वल टू ये बी हो जाएगा। और यही जो है वो हमें क्या करना था तो प्रूव करना था। ठीक है। हम जो वो दोनों अप्रोच जो है वो आपको बता दिए आपको जो है वो जो अच्छा लगे जो है वो मन में जो है वो
आएगा आप उस हिसाब से जो है वो बना दीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए हो। अब देखिए ये जो है वो चैप्टर का जो ये जो है वो हमारा सेट चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड, ये जो है वो हमें फाइंड करना है सेट ए बी सी सच दैट, कुछ इस प्रकार से ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ये जो है वो ए बी सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, ये जो है वो सी जो है वो 5 होता है। देखिए हमें जो है वो ऐसा सेट फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी होगा। क्या होगा? तो वो नॉन एम्प्टी होगा। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो 5 के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे देना है और यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेते हैं 3 सेट। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ए इज इक्वल टू जो है हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे 1 2। क्लियर? और ये जो है वो बी इज इक्वल टू हम जो है वो लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं जो है वो 2 3 4 एंड जो है वो सी इज इक्वल टू जो है वो हम लेट कर लेते हैं 1 और ये जो है वो 3 4 जो है वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम जो है वो निकालते हैं। तो ए जो है वो हमारा 1 2 है, इंटरसेक्शन ये जो है बी जो है वो 2 3 4 है। तो बोथ में जो है वो क्या कॉमन मिलता है? तो इसमें भी जो है वो 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमें 2 जो है वो कॉमन मिलता है। क्लियर? अब जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ये जो है वो बी वाला जो है वो क्या है हमारा सेट, ये जो है वो 2 3 4 इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा 1 3 4 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो क्या कॉमन मिल जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो 3 4 जो है वो 3 4 आएगा। ये जो है वो हमारा 3 4 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। ये जो है वो हमारा 1 2 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन सी जो है वो 1 3 4 दिया हुआ है। देखिए बोथ में जो है वो क्या कॉमन मिलता है 1 1, ये जो है वो हमारा 1 जो है वो कॉमन मिलता है। तो हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं ये जो है वो तीनों जो है वो नॉन एम्प्टी है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 2 आया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी भी जो है वो 3 4 आया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी भी जो है वो हमारा 1 आया। तीनों जो है वो क्या है तो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, और ये भी जो है वो हम चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो है वो हमारा 1 2 है और जो है वो इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 3 4 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ये जो है 1 3 4 है। देखिए 1 जो है वो दोनों में है बट इसमें नहीं है, 2 इस दोनों में है, इसमें जो है वो नहीं है, 3 जो है वो इस दोनों में है बट इसमें नहीं है, 4 इस दोनों में है बट इसमें नहीं है कि नहीं है? तो ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा 5 के इक्वल है कि नहीं है? देखिए तो वो जो है वो हमारा फाइनल जो है वो सेट क्या हो जाएगा, यही जो है वो तीनों सेट हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है कि नहीं? सेट ए बी सी जो है वो डिफरेंट भी जो है वो हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो है वो हम जो है वो ये जो माने हैं वही यानी कि होगा, है कि नहीं है? तो चलिए ये जो है वो हमारा एक्सरसाइज जो है वो खत्म होता है। आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है वो वीडियो को वॉच कर लेते हैं, आप जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि जो है वो हम देखे थे एनालिटिक में जो है वो 100 में जो है वो मात्र जो है वो 3 गो बच्चा ही जो है वो सब्सक्राइब चैनल को करता है। लेकिन हमें जो है वो वीडियो ये जो है वो बनाने में बहुत ही जो है वो मेहनत लगता है, तो इसीलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो है वो हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि जो है वो नहीं आप लोग जो है वो अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है? तो जब अच्छा से आप लोग पढ़िएगा तो हमको जो है वो पढ़ाने में भी जो है वो बहुत ही आनंद होगा। ठीक है? और बाद बाकी जो भी जो है वो नहीं आपको दिक्कत होगा तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? नहीं तो इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके जो है वो फॉलो कर लीजिएगा और जो है वो जो भी आपको पूछना होगा आप वहाँ पे हमको मैसेज करिएगा, आपको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। ठीक है? हर एक बच्चे को जो है वो मिलेगा। जितना बच्चा जो है वो कमेंट करेगा सबका जो है वो रिप्लाई मिलेगा। क्लियर? चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो हमारा सेट नंबर ये जो है वो चैप्टर 2 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन के साथ में। जय हिंद।